देखिए त्रिभुज चल रहा था, त्रिभुज में क्या कर रहे थे हम, परिसरकम, ठीक है। परि आपका बात करें यहाँ पे बेटा, बात नहीं अब, यानी हम बात करें परिकेंद्र, परिकेंद्र की बात कर रहा था। परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब सरकम सेंटर, सरकम सेंटर की बात की जाए। सर्कल सेंटर क्या चीज है बेटा, सरकम सेंटर की बात करें तो ये क्या है, भुजा लंब क्या भाई समद्विभाजकों का कटान बिंदु है, ठीक है। भुजा लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। ये अगर कोई आपका त्रिभुज है, ये आपका कोई त्रिभुज है, तो यहाँ से मैं इस भुजा का अगर बात करें तो बीच में से अगर लंब खींचूं, ठीक है, बीच में से लंब खींचूं, यहाँ से बीच में से लंब खींचूं और यहाँ से बीच में से लंब निबेड़िक कोण बनाती हुई रेखा खींचूं, तो ये जो बिंदु कहलाता है, ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका सरकम सेंटर कहलाता है। और इस पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। इस पॉइंट से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है और यहाँ से मैं क्या खींच सकता हूँ, परिवर्त खींच सकता हूँ, परिव्रत खींच सकता हूँ। और परिवर्त की बात यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, परिवर्त। ये अगर आप देखिए यहाँ से ये मान लीजिए इसको मैं सी दर्शाता हूँ, इसको क्या करता हूँ सी, तो यानी इस परिवर्त के केंद्र से तीनों शीर्ष, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, इनकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है, सी है। तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ आपका ए आपका सी बराबर होगा बी, आपका सी बराबर होगा बी और सी के बराबर, और सी और आपका सी के बराबर होगा। तो ये क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। इनकी बातें कर चुके हम, ये त्रिज्या कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, परिवर्त की त्रिज्या कहलाएगी। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगला कंसेप्ट हम यहाँ से बात आपको बता रहे थे कि कौन सी बात करी थी हमने, हमने आपसे बात करी थी कि ये आपका क्या है भाई, ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। और इसके अगर हम बात करना चाहें कि इसके केंद्र की बात यहाँ से हम करें, ठीक है, केंद्र की बात, कौन सा केंद्र की बात कर रहा हूँ, परिकेंद्र, परिकेंद्र की बात की जाए तो यहाँ पे परिकेंद्र जो है त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, या त्रिभुज की किसी एक भुजा पे भी हो सकता है। त्रिभुज की किसी एक भुजा पे कुछ कौन से त्रिभुज पे होता है, समकोण। अगर त्रिभुज आपका न्यून कोण है, अगर त्रिभुज आपका न्यून कोण है तो आपका जो परिकेंद्र है, परिकेंद्र, परिकेंद्र कहाँ होने वाला है, त्रिभुज के बीच में होगा, यानी त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। दूसरा, अगर आपका त्रिभुज कैसा है, समकोण है, समकोण है, त्रिभुज आपका समकोण है, तो यहाँ पे आपका जो परिकेंद्र है, अगर मान लीजिए त्रिभुज आपका कैसा है, समकोण है, ये त्रिभुज आपका समकोण है, तो इसमें परिकेंद्र कौन सी जगह पे होगा, वेरी गुड, आपका ये कर्ण है और कर्ण के मध्य पॉइंट होता है, कर्ण के मध्य पॉइंट होता है, ये आपका परिकेंद्र कर्ण के मध्य पॉइंट होता है। अगर आपका त्रिभुज कैसा है, आपका त्रिभुज है अधिकोण है, त्रिभुज आपका जो है मान लीजिए अधिकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपका जो परिकेंद्र कहाँ होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा। यानी यहाँ से हम बात करें तो ये कल हमने बात बता दी थी क्या, कल हमने इसकी बातें कर ली थी, ठीक है। अगला आज का पॉइंट हम देखते हैं। एक पॉइंट ये भी मैं आपको बता रहा था कि साहब आपका जो है यहाँ से ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज का ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये सरकम सेंटर है। अगर हम बात करें परिकेंद्र है, परिकेंद्र, परिकेंद्र के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। परिकेंद्र क्या होता है, भुजा लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, ठीक है। तो ये बार बार मैं बात करना चाहूंगा, तो यानी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो परिकेंद्र पर बनने वाला जो कोण है, इसकी बात मैंने शायद कल करी थी आपसे, ठीक है। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण है उसकी बात मैंने करी थी कि साहब ये कोण कितना डिग्री का होगा, ठीक है। जो ये शीर्ष कोण है, ये जो शीर्ष कोण है इसका कितना होता है, डबल होता है। यानी परिकेंद्र पर बनने वाला कोण ये वाला कोण होता है, क्या होता है, यानी कोण सी आपका क्या होगा बेटा, आपका जो शीर्ष कोण है उसका कितना होगा, डबल, शीर्ष कोण है उसका क्या होता है, डबल। ये बात कर ली थी हमने, ठीक है, कर ली थी बात। अगर यहाँ से इसको मैं और बना दूं, इसको इस तरीके से बना दूं, यानी ये आपका जैसे मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये कौन सा है, ये मान लीजिए 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, यानी ये 2 नंबर कोण, तो आप 2 नंबर के कोण के सामने शीर्ष कौन सा था, ए। अगर 1 नंबर के लिए कहूंगा तो क्या कहलाएगा, कोण आपका 1 के लिए अगर मैं बात करूं तो बताइए क्या आएगा, इसके लिए शीर्ष कौन सा रहेगा, तो ये आप क्या कहेंगे, 2 इंटू में बी कहलाएंगे। और आपके लिए 3 नंबर के लिए शीर्ष कौन सा होगा, आप यहाँ से बात करना चाह रहे हैं 2 इंटू में सी हो जाएगा। तो ये बात कर ली थी क्या हमने कल, कर ली थी, अच्छी बात है। अब इसका क्यों का जवाब भी दे दिया था कि कल लास्ट क्लास में नहीं दिया, तो हेडिंग डाल लीजिए, हाँ हेडिंग डाल लीजिए क्यों। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगुना। ये हेडिंग डला रखी थी हमने, आप हेडिंग डाल लीजिए, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगुना होता है, दुगुना होता है, ठीक है।
और इसका मतलब हम बात करना चाह रहे हैं इसकी क्यों होता है, क्यों का हम जवाब देना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्यों का जवाब देना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है भाई। चलिए बेटा बात करें। तो देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि ये अगर आपका कोई त्रिभुज है, ये आपका एक कोई त्रिभुज है, तो यहां से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपका ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है आपका सी है। ठीक है, अच्छा आपने कहीं पढ़ रखा है क्या कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखना, अगर कोई त्रिभुज है और ये आपका मान लीजिए ये आपका 1 नंबर कोण, ये आपका 2 नंबर कोण, और ये आपका मतलब ये 3 नंबर कोण, और ये कौन सा 4 नंबर, तो 4 नंबर कोण कौन सा कोण कहलाता है, बाह्य कोण। याद होगा शायद बातें, यानी 4 नंबर कोण आपका बाह्य कोण है, और ये 4 नंबर कोण यानी 1 नंबर प्लस 2 नंबर के बराबर होगा क्या, क्यों, क्योंकि बाह्य कोणों का मान, जो त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। याद है सारी बातें, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये बात याद है। तो मैं यहाँ से यही बात यहाँ पे क्लियर करूंगा, आपको ये बात आनी चाहिए भाई। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपका क्या है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, आपका परिघ के अंदर ये आपका सी है, सी पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा पॉइंट है आपका, सी पॉइंट यहाँ पे लिख दिया जाता है। और मैं इसको मिलाना चाह रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ मिल गया, और ये यहाँ से यहाँ मिल गया, और ये यहाँ से यहाँ मिल गया, ये त्रिज्याएं है क्या, ये परिधि के अंदर की अगर बात करें परिवर्त की त्रिज्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, परिवर्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कोण कितने का होगा, ये दोनों बराबर बटेंगे क्या, बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये मतलब ए 60 डिग्री का कि 30 30 के होंगे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कोण समद्विभाजक थोड़ी नहीं है, ये कोण समद्विभाजक नहीं है, इसका मतलब ये अलग होगा। इसको मैं मान लेता हूं x और इसको क्या मान लेता हूं y, यानी पूरा का पूरा a कोण है, a कोण है वो किसके बराबर है, मैं जोड़ दूंगा x प्लस y के बराबर होगा। पूरा का पूरा a कोण है आपका जो, मैंने इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, y मान लिया। अच्छा यहां से आप मुझे बताएंगे कि आप एक पॉइंट ये भी बताइए, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये इसके सामने और ये इसके सामने कोण बराबर मिलेंगे आपको, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। तो मुझे बताइए ये आपकी त्रिज्या तो कहलाएगी, ये भी त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या है, और ये भी क्या है त्रिज्या है, परिवृत्त की ये त्रिज्या तो होती है। ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो मुझे अगर आप बात करें तो त्रिभुज में, इस त्रिभुज में देखिए आप, त्रिभुज में मैंने इसका मान, इस कोण को, एक कोण को मैंने कहा ये x और मैंने y में बांट दिया। मुझे बताइए इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, x, तो बताइए इस भुजा के सामने कौन सा होगा, आपका x ही होगा। यानी त्रिभुज आपका कौन से में, यानी यहां से अगर हम बात करें त्रिभुज a c और b, त्रिभुज a c और b, त्रिभुज a c b के अंदर आपकी बात करें कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, आपकी a, आपकी जो बात करना चाहूंगा a और आपकी c बराबर किसी होगी, b और c, इसीलिए कोण आपका ये भी आपका बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी यहां से हमने देखा ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। आ जाइए दूसरा, इधर भी मैं बात कर सकता हूँ, ये आपका y मान रखा है, तो बताओ ये कोण कितना हुआ, y तो भाई ये आपका भी y होगा। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में आपकी बात करनी चाहिए, त्रिभुज a c और c के अंदर आपकी बात की जाए कौन कौन सी भुजा बराबर है, आपकी a c बराबर है किसके, c और c के बराबर है, c के बराबर है, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। यानी कोण आपका कौन सा y और कोण y ये आपका बराबर हो जाएगा, दोनों कोण आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपने यहाँ से देख लिया कि दो त्रिभुज देख रहा हूँ, एक तो ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज देख रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे यहाँ से थोड़ा सा जो है अंत आत्मा से देख के बताइए, क्या ऐसा कोई त्रिभुज दिख रहा है, ऐसी अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इस लाइन को बढ़ा देता हूँ तो एक त्रिभुज दिख रहा है क्या, एक त्रिभुज आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको इस तरीके से दिख रहा होगा शायद। ठीक है, ये त्रिभुज इस तरीके से दिख रहा है और इसका एक कोण कितना है x, और ये भी कोण कितना है x, यानी ये x है ये x है, तो इसका ये बाह्य कोण हो गया क्या, ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा कितना, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा नहीं होगा, 2x होगा। ठीक है, ये बाह्य कोण, यानी इस त्रिभुज की बात करता हूँ, किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, आपका a c और b की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका जो है ये दोनों अंतर कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, ये तो दिख रहा है शायद आपको। इधर से भी आ जाइए आप, इधर से भी अगर मैं बात करूं तो इधर देखिए आप, इधर से आप इस त्रिभुज को देखने की कोशिश करें, दिख रहा है क्या, त्रिभुज दिख रहा है, और इसका इसको मैं बढ़ा देता हूं तो ये बाह्य कोण दिख रहा है कि ये वाला, देखो यहाँ पे मैंने कितना लिखा 2x, फिर यहाँ इसका कितना लिखूंगा, वेरी गुड 2y लिखूंगा। यानी मैं इस त्रिभुज की बात करना चाह रहा हूँ, इस साइड वाले की। ठीक है, इस साइड वाले की बात करना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ पे y दिख रहा है और यहाँ पे y दिख रहा है, दोनों आप भुजाएं बराबर है, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा,
2y हो जाएगा। तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए थी। आप बताइए ये तो कौन सा कोण है, शीर्ष कोण। ये कौन सा कोण है, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण। और ये कौन सा कोण है, यानी शीर्ष कोण की परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण। तो मुझे बताइए इस परिकेंद्र पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा। मतलब मैं इस कोण की बात करना चाह रहा हूँ, बी सी और सी की बात करना चाह रहा हूँ, बी सी और सी की बात करना चाह रहा हूँ। कितने हो जाएगा ये, 2x प्लस में 2y। ऐसे लिखेंगे आप, दोनों को जो जोड़ेंगे आप। इस पूरे कोण को अगर देखना चाहते हैं तो इधर से तो 2x दिख रहा है, इधर से 2y दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ देते हैं, अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो बताइए कितना कॉमन आ रहा है, कोई चीज 2 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस में y आ रहा है। मुझे यह बताइए कि आपका जो परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, अच्छा ये निकल के आ गया, बताओ इसका योग, इसका क्या कहा था मैं शुरू में, क्या कहा था, a बराबर कहा था। मैं कह सकता हूं इसकी जगह में मान रख दूं, इसकी जगह में a रख दूं, तो बताओ शीर्ष कोण का कितना दुगना हो गया, केंद्र पर बनने वाला, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष का क्या होता है, दुगना होता है। ये एक्सप्लेन मैंने किया है, बाकी आप इसको अब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रखना हमेशा कि शीर्ष का दुगना कौन सा होता है, परिकेंद्र पर बनने वाला कोण, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 40 के फटाफट बता लिया क्या। तो शीर्ष अगर बात करें परिकेंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा शीर्ष का क्या होता है, दुगना होता है। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है बेटा, दुगना होता है। परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो ये क्यों का जवाब दिया है, क्यों का जवाब कोई नहीं पूछेगा, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्यों का समझाने के बाद में आपको अच्छी तरह याद हो जाता है, बस इतना सा है, ठीक है। क्यों का जवाब अगर मैं समझा देता हूं तो आपको याद हो जाता है, बाकी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि परिकेंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, शीर्ष का दुगना होता है। चलिए बेटा उतार लिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि परिकेंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, शीर्ष का दुगना होता है। और बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होगा, बराबर भुजाओं के सामने क्या होगा, बराबर कोण होगा। अब आगे चलेंगे, चलते हैं यहाँ से आगे, जल्दी करिए जल्दी करिए, बहुत सारा काम है। मैं चाह रहा था आज इसको खत्म कर दे परिकेंद्र को, फिर एक और बचेगा आपका ऑर्थो सेंटर, एक और बचेगा ऑर्थो सेंटर, फिर त्रिभुज का आपका जो 70% पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपका 30% का बचेगा। अगर त्रिभुज तरीके से पढ़ लिया तो आगे सारे टॉपिक आपके इजी हो जाएंगे। जिस बच्चे ने त्रिभुज को तरीके से पढ़ लिया है, आगे के सारे टॉपिक कौन कौन से, चतुर्भुज है आपका, ठीक है। चतुर्भुज आपका, चतुर्भुज में आयत आपका, वर्ग, रोम्बस वगैरह सारी बातें पढ़नी पड़ेगी, सब में त्रिभुज बनेंगे आपके। उतार तो लिया भाई, अब तो चले, चलते हैं यहां से आगे। यानी अब हेडिंग डाल लीजिए, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं परिवर्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या, हेडिंग डाल लीजिए परिवर्त की त्रिज्या, ठीक है। परिवर्त क्या होता है हम सभी जानते हैं, ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की ऊपर अगर हम बात करना चाहें, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और ये क्या बेटा, सी पॉइंट। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु पर लंब खींचता हूं और वो जहां पे टकराते हैं वो केंद्र क्या कहलाता है, आपका परिवर्त। भुजाओं का मिड पॉइंट ये, मिड पॉइंट ये और मिड पॉइंट ये, मध्य पॉइंट, मध्य बिंदु पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन आपका भुजा लंब एक ही होता है, ठीक है, बात कर चुके हैं। यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए एक ही रेखा खींच सकता हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए एक ही रेखा खींच सकता हूँ, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाते हुए क्या कर सकता हूँ, एक ही रेखा खींच सकता हूँ बेटा, ठीक है। यानी आपका भुजा लंब समद्विभाजक जहां पे टकराता है वही क्या कहलाता है, परिकेंद्र। और ये परिकेंद्र जो आपका बात करें, ये परिकेंद्र जो आपका बात करें, तो ये आपका जो है परिवर्त की क्या होता है, केंद्र होता है। परिवर्त का क्या होता है, केंद्र। बार बार ये बात बता रहा हूँ, यानी त्रिभुज का परिवर्त का केंद्र कौन सा होता है, ये बात हम कर चुके हैं। और यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से देखते हैं, तो इस परिवर्त के केंद्र से शीर्षों की दूरी क्या होती है, बराबर। परिवर्त के केंद्र से शीर्षों की दूरी बराबर होती है, ये भी आर कहलाएगी, ये भी आर कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। बात करते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात करना है कि त्रिज्या कितनी होगी। त्रिभुज अगर यहाँ मैं डायरेक्ट बात करूं, इस त्रिभुज के चारों ओर अगर मैं कोई परिवर्त बनाता हूं, अगर मैं परिवर्त बनाता हूं तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये हमसे बात की जा रही है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, हमसे ये बात की जा रही है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए पहले तो, साहब इस परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, परिवर्त की त्रिज्या होती है आर बराबर होता है आपका ए बी सी, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं, मान लीजिए ए भुजा है, ये आपकी जो बी भुजा है, और ये कौन सी, सी।
ए बी सी और नीचे आएगा आपका 4 इंटू में डेल्टा, डेल्टा का मतलब है क्षेत्रफल, ठीक है, डेल्टा का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। ये परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र है, परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र ये है। तो परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या है आपका, ए बी सी और डेल्टा का मतलब क्या है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये परिवर्त की त्रिज्या का आपका सूत्र है। अच्छा, आपने कहीं पे त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतःवृत्त की त्रिज्या का भी सूत्र पढ़ा था क्या, याद आ रहा है, क्या होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र, क्या होता है, हाँ क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस होता है। तो इनको बार बार याद करिए इनको, ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या का सूत्र ये होता है। और ये कैसे आता है सारी बातें बता चुका हूं मैं, ठीक है, ये सारी बातें बता सकता हूँ। ये आपको डायरेक्ट रट लेना है, बाकी मैं क्यों का जवाब दे दूंगा, ऐसा क्यों होता है वो आपके काम की चीज नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसा रट लेना है इसको, ठीक है। इसका भी मैंने आपको सारी बातें बता दी थी, मैं अभी बता दूंगा ऐसा क्यों होता है, बाकी आपको डायरेक्ट देखना चाहिए। परिवर्त यानी बाहर की ओर जो वृत्त खींचा जाता है उसकी त्रिज्या का सूत्र ये होता है, परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र ये होता है। अब आप चाहते हैं तो मैं 5 मिनट लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में, बाकी तो आपके पास ये सूत्र ही काम का है, ठीक है। चलिए बेटा आगे उतार लिए। परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन में 4 और उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और पर अगर किसी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप। ये तो पहले बातें कर चुके हैं, ये पहले बातें कर चुके हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए। लिख लिया क्या बेटा। अच्छा, इस परिवर्त में एक और बात हम यहाँ से बात कर सकते हैं, ये तो किसी भी त्रिभुज की परिवर्त की अगर बात करें किसी भी त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र होता है, लेकिन यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या, इसका सूत्र क्या होता है, समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या का सूत्र कौन बताएगा, वेरी गुड। यहां से हम बात करते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज था, कल मैंने समझाया भी था, ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये सबसे भुजा क्या है, कर्ण है। और अगर मैं यहाँ पे कोण समद्विभाजक यानी भुजा लंब समद्विभाजक खींचता हूं तो ये कर्ण है क्या, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये भुजा क्या है बेटा, कर्ण, ये भुजा कर्ण है। और इस भुजा का मध्य पॉइंट है, ठीक है, इस भुजा का मिड पॉइंट लेता हूं, यानी यही तो परिकेंद्र आता है आपका, यही परिकेंद्र आता है, यानी ये हमेशा जो परिकेंद्र आता है, तो यानी हमने कहा था अगर ये वृत्त बनेगा समकोण त्रिभुज में, ये वृत्त बनेगा तो ये क्या होगा बेटा, त्रिज्या तो कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। यानी कर्ण की क्या होती है, आधी, यानी परिवर्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की क्या होती है बेटा, आधी। ये डायरेक्ट याद रख लीजिए। समकोण त्रिभुज में बात करें तो ये सूत्र मत लगाना, ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, जो भी कर्ण होता है उसकी आधी होती है। मैं अलग से भी बात करूंगा, लेकिन अभी दो सूत्र याद रखिए आप। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है बेटा, कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज की अलग से भी बात करने वाले हैं। पहले क्यों का जवाब दे देंगे यहाँ पे, चलो ठीक है, ठीक है, उतार तो लिया होगा आपने, उतार तो लीजिए आप। तो इस तरीके से किसी भी त्रिभुज के बाहर की ओर अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो उसकी बात ऐसे करी जा सकती है। क्यों का जवाब देने के लिए आपको साइन रूल आना चाहिए, ठीक है, बात करेंगे इसकी। हाँ जी, साइन रूल के बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बात करना चाहूँ। उतार तो लिया भाई आपको, उतार लिया तो अच्छी बात है। देखिए आपका, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कोई त्रिभुज है और इसके चारों ओर अगर मैं कोई वृत्त खींचता हूँ तो इसे क्या कहता हूं मैं, परिवर्त। इसे क्या कहता हूं बेटा, परिवृत्त कहता हूं, सरकम सेंटर कहता हूं। और इसकी जो त्रिज्या की अगर मैं चर्चा करता हूं, इसकी जो त्रिज्या की बात करूं, इस परिवर्त की त्रिज्या होती है, इस त्रिभुज मान लीजिए भुजा है ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, तो यानी इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या कहलाएगी, आपकी ए बी और सी, और इसका बेटा 4 और क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कहलाएगी परिवर्त की त्रिज्या, ये कहलाएगी। दूसरी बात मैंने ये भी आपको लिख के दिया कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, इसके परिवर्त की त्रिज्या जो होती है कर्ण की क्या होती है, आधी, कर्ण की आधी होती है। तो डायरेक्ट आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। और यहीं से आप थोड़ा सा याद रखें, तो ये भी याद लेना, किसी भी त्रिभुज के, अगर ये कोई त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ये स्मॉल आर में लिखता हूं, वो क्या होती है बेटा, क्षेत्रफल अपॉन में सेमी परिमाप। और किसी भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है और उसके, यहां से हम बात करना चाहें समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज की ए भुजा, ये बी भुजा और ये क्या है, सी, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बताई थी, वेरी गुड। अगर समकोण त्रिभुज में आप अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो a प्लस में b, और जो आपका जो सामने जो कर्ण वाली भुजा है उसको घटा दिया जाता है बटे में
तो ये 3-4 सूत्र डायरेक्ट दिखना चाहिए। मैंने क्यों का जवाब तो दे चुका हूँ, ठीक है, इधर वाले क्यों का जवाब दे चुका हूँ, इसका देना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्ट होना चाहिए याद, आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए, ये बातें आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए, ये बातें आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट दिखनी चाहिए। ये डायरेक्ट, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण, ये समकोण त्रिभुज है, ये भी कैसा है, समकोण त्रिभुज है, इसमें परिवर्त की त्रिज्या की बात की जा रही है, ठीक है। चलते हैं यहां से आगे, तो ये एक साथ आपको लिखा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, बाकी तो हम बार बार कई बार प्रैक्टिस करते हैं इनकी। चले, तो मैं बात करना चाह रहा हूं इसकी, क्यों का जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए साइन रूल, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, परिवर्त की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है आपकी, आर होती है, क्या होती है, ए बी सी अपॉन 4 क्षेत्रफल। ये क्यों होता है, इसका क्यों का जवाब हम देना चाह रहे हैं। इधर से ध्यान से देखिए, आपका ये क्या बेटा, एक त्रिभुज है, ये क्या है आपका त्रिभुज है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या बेटा सी है, और यहाँ पे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका परिवर्त का मतलब ये है आपका कौन सा है, आपका जो है परिवर्त है, परिवर्त का केंद्र है, और मैं अगर इसको मिला देता हूँ, इसको मिलाऊंगा यहाँ पे, इसको मिलाऊंगा यहाँ पे, इसको मिलाऊंगा यहाँ पे, तो ये क्या त्रिज्या के बराबर होगी कि ये आपकी त्रिज्याएं बन जाएगी, ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या, और ये भी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी बेटा त्रिज्या हो जाएगी। और अगर थोड़ी देर के लिए आप इधर ध्यान दें, अगर थोड़ी देर के लिए आप इधर ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे आकर के एक 90 डिग्री का कोण बनाता हूँ, ठीक है, ये 90 डिग्री के कोण की किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका जो है भुजा लंब समद्विभाजक यही तो कहलाता है। तो बताइए ये पूरी भुजा क्या थी, ए, ये पूरी भुजा कितनी है ए, और पूरी भुजा ए है, तो यहां से ये मिड पॉइंट होगा डी पॉइंट इसका, मुझे बताइए ये आधी भुजा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ए बटा 2 हो जाएगी क्या, ए बटा 2 हो जाएगी। अब आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है तो एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहां से बात करूं, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये वाला, मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं, इस त्रिभुज की बात करना चाह रहा हूं, ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, एक कोण कितने डिग्री का है, 90 का, 90 का, वेरी गुड, 90 का दिख रहा है, और ये भुजा कितने की है, a/2 है, और ये कितनी है r, ये कितनी है r। अच्छा यहाँ पे आपका कोण, ये वाला कोण कितना होगा बताएगा कोई, ये कितना है a, तो a का दुगना होता है ना, यानी अगर मैं बात करूं तो ये जो केंद्र पर बनने वाला ये जो कोण होता है हमेशा एक का a है, तो ये कितना होगा 2a होगा क्या, 2a होगा, ये तो जानते हैं 2a होगा, और 2a होगा तो ये बराबर होगा, इधर भी आपका कितना a होगा, तो इधर भी कितना होगा a होगा, a होगा ना, तो इस कोण को मैं क्या बोल दूं, a कोण बोल दूं, क्या कोई दिक्कत है क्या, मैं इस त्रिभुज को अलग से बना रहा हूं आपके लिए, इस त्रिभुज को अलग से यहाँ पे समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। अगर आप साइन रूल जानते हैं, ठीक है, अगर आप साइन रूल जानते हैं तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, साइन रूल जानते हैं तो उसकी भी मैं चर्चा करूंगा भाई। यहां से अगर हम बात करना चाहें तो देखिए हमारे पास क्या है, साइन बराबर क्या होता है, साइन अगर मैं ए लिखूं, साइन ए कोण लिखूं तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है क्या, आपका आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण लिखने वाले, और इसमें आपका लंब कौन सा है, मान लीजिए कोण के सामने तो होता है लंब, कोण के सामने ये तो कहलाएगी, कितने कहलाएगी, आप कहेंगे a बटे में 2, और कर्ण कितना है 8, तो नीचे कितना आ गया 8, यानी साइन a बराबर में आप क्या कहने वाले हैं, साइन a बराबर में आप ये कहने वाले हैं, ऐसे तो बोलेंगे आप, साइन a बराबर में आप ऐसे बोल सकते हैं क्या, ठीक है, आपको साइन बराबर, आप साइन a इस कोण के लिए इस त्रिभुज में आप ये तो कहलाएगी कर्ण भुजा, ये तो कर्ण हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगी लंब, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण लिखा है मैंने और कुछ नहीं करा, ये छोटी छोटी बातें आपको आती होगी शायद, ठीक है। अच्छा यहां से भी आप देखें तो इसका भी मान निकाल सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, इसको ऊपर ले लेता हूं, तो 2r बराबर में क्या आने वाला है, a बटे में कितना आएगा, साइन आपका a आने वाला है, साइन आपका a आने वाला है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको दिखना होगा, ये रिजल्ट आप उतार लीजिए एक बार, ठीक है, ये रिजल्ट काम का है, आगे मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, क्यों का जवाब देने के लिए छोटी मोटी बातें आपको इसलिए आनी चाहिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कुछ बातें। मैंने कुछ नहीं करा, साइन का रूल लगाया यहाँ पे, ये आपका जो है कोण के सामने लंब कहलाता है, ये कर्ण है, ये आधार हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट हम जानते ही, समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट हम जानते हैं। चले बेटा, एक साइन रूल और आता होगा आपको, एक साइन रूल और आता होगा, मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे, ये जानकारी आपको शायद पता हो चुकी है। एक साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल ये हम पढ़ चुके हैं, साइन रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा,
जिस भुजा इस अगर मैं इस ए भुजा की बात करूं तो ए कोण के इनका अनुपात दिखाता है। ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन आपका क्या हो जाएगा बेटा, कोण ए। ठीक है, और अगर मैं यहां से बात करना चाहूं, इधर से बताइए आप, अगर इसकी बात की जाए, दूसरी भुजा की बात की जाए, इसकी बात करिए, बी भुजा है तो क्या ऊपर क्या लिखूंगा, बी भुजा, और कोण कौन सा लिखा जाएगा, साइन आपका बी कोण लिखा जाएगा। इस सी की बात की जाए तो क्या लिखा जाएगा, इसके लिए भी आपका सी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या लिखा जाएगा, साइन आपका सी लिखा जाएगा, साइन आपका सी लिखा जाएगा। उतार लीजिए एक बार, साइन आपका सी लिखा जाएगा। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये तीनों आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। ये ही साइन रूल है, आता तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, जिस कोण के सामने की बात की जाए और उसकी भुजा का अनुपात, कोण के सामने उसकी भुजा का अनुपात, कोण के सामने उसकी भुजा का अनुपात, ये सारी बातें आपको जो है मैं पहले करा चुका हूं, अभी मैंने थोड़ा सा वापस से रिवाइज करवाया। अच्छा, एक चीज और आपने उतारी थी क्या, अभी आपने बताया था इसके बराबर क्या लिखा आपने, यहां से बताइए, इसके बराबर क्या दिख रहा है आपको, साइन मतलब ए अपॉन में साइन ए के बराबर कितना दिख रहा है, तो आप हमेशा इसको बराबर लिख लेंगे 2r। आप इसको क्या लिखने वाले हैं, 2r लिखने वाले हैं, इसको 2r लिखने वाले हैं। एक ये रिजल्ट आपके काम आएगा, ये तो मैंने पहले भी समझा चुका हूं। इसको उतार लीजिए लास्ट। अब हम कहेंगे कि साहब आपका जो है त्रिज्या कैसे निकालें, यहां से त्रिज्या कैसे निकालें, वो निकालना चाह रहे हैं, त्रिज्या कैसे निकालें उस चीज को मैं निकालना चाह रहा हूं। उतार लिया बेटा, चलिए यहां से आगे। अगर आपने उतार लिया है तो फिर से आ जाइए, मिटा दे क्या, नहीं, देखिए ये तो उतार लिया होगा, ये तो आपके पास होना चाहिए था, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी। मुझे ये सिद्ध करके बताना है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, या तो आपको डायरेक्ट रटा होना चाहिए। अगर आप एक बार प्रोसेस सीख लेते हैं तो बेटा आपको याद रहता है, कोई बच्चा प्रैक्टिस में रहता है तो उसको भूलेगा नहीं, प्रैक्टिस पता रहता है भाई। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए यहां से मैं फिर से बात करना चाहूंगा, अगर आपको जो ये भी बता रखा है मैंने, आपको ये बता रखा है, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये कोई भी त्रिभुज है, और आपको मैं इससे कह दूं कि ये भुजा x है और ये कितने हैं y, और ये थीटा कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, ये थीटा कोण है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप कहने वाले हैं इसका क्षेत्रफल होने वाला है, इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहेंगे आप कहेंगे 1/2 x और y, और क्या कहेंगे साइन थीटा कहने वाले, ये तो बोलते हैं आप, यही बोलते हैं आप। ठीक है, यही बोलते हैं। अब अजय मैं यहां से बात करना चाहूंगा कि आपका मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, आप ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये a है, ये कौन सा है b है, और ये कौन सा है c है। ठीक है, अगर ये भुजा आपकी क्या है c होगी, इसके सामने भुजा c तो कहलाएगी, ये भुजा कौन सी कहलाएगी b कहलाएगी, और ये भुजा कौन सी आपकी a कहलाएगी। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस कोण को कितना मान लेता हूं मैं, ए मान लेता हूं, इस कोण को क्या मान लेता हूं, ए कोण तो कहलाएगा ये। इस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए आप क्या बोलने वाले हैं। आप कहने वाले हैं इसका क्षेत्रफल होने वाला है 1/2, इसके भुजाएं कौन सी बी और सी, इनटू में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन, वेरी गुड, साइन ए लिखने वाले हैं। और आपने अगर कहीं पढ़ा है, अभी जस्ट मैंने मिटा दिया उसको। ठीक है, मैंने आपको बताया था साइन ए का मान क्या निकल के आया था। ठीक है, साइन ए का मान क्या निकल के आया था, हाँ वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो साइन ए का मान क्या निकल के आया था, a बटे में 2r। क्या ये लिख सकते हैं क्या आप इसकी जगह, आप इसकी जगह लिख सकते हैं, इस साइन ए की जगह, क्या लिख सकते हैं, ये वाली बात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर में कितना हो गया 1/2, कितना है b, कितना है c, बटे में a बटे में 2r लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं आप। ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं, आपकी तीनों भुजाएं ऊपर आ गई क्या, a b और c, ये इससे गुणा हो गई तो 4 हो गए यहाँ पे, यानी आपका क्षेत्रफल बराबर में कितना होगा, आपका 1/4 और कितना r, और नीचे क्या हो जाएगी, भुजाएं कितनी हो जाएगी a b और c। मैं r को इधर ले लूं क्या, ऊपर r को ऊपर ले लूं, इस त्रिज्या को ऊपर ले लूं, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग आ रहा है क्या, r बराबर क्या होगा, ये तो मैं सिद्ध कर रहा था इतनी देर से, आप चाहो तो ऐसे सिद्ध करके उतार लीजिए और आप करें तो ये आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सिद्ध करने क्यों का जवाब मैंने दे दिया है। ये काम की चीज नहीं, इतना आपको कंसेप्ट आना चाहिए, लेकिन ये काम की चीज नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इस तरीके से ये सूत्र बनता है इसका। अगर आपको सारा कंसेप्ट आता तो मैं डायरेक्ट यहीं से बता सकता था, लेकिन मैंने सारी बातें फिर से याद कराई कि साइन ए क्या चीज है, साइन रूल क्या चीज है, ये सारी बातें मैंने याद करवाई, आप उतार सकते हैं आप।
अगर आपने उतार लिया है तो देखिए आगे बात करते हैं। शब्द उतार लिया क्या? कुछ क्वेश्चन कर लिया क्या? थोड़े से टाइम है हमारे पास? हाँ, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब तक में हमने परी के अंदर पे कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चन में करना चाहूंगा, फिर बाद में आगे बात करते हैं। तो ये परी के अंदर का मैक्सिमम पॉइंट था। त्रिज्या तक पूछ सकता है, आपको त्रिज्या की बात कर सकता है। समकोण त्रिभुज पे ज्यादा क्वेश्चन बना देता है, तो ये आपको आना चाहिए था भाई। उतार लिया भाई? यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलो फिर से मैं क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूं। क्वेश्चन पे आना चाह रहा हूं कि ये कंसेप्ट मैंने बताना था, क्यों का जवाब मैंने दे दिया। आगे आगे आपसे क्यों कोई नहीं पूछेगा, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए, ये कंसेप्ट क्या कहता है। हाँ जी, आ जाइए क्वेश्चन पे, उतारिए फटाफट क्वेश्चन को उतारिए, क्वेश्चन को उतारिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश करना। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो जवाब दीजिए, आप फटाफट जवाब दीजिए। परिवर्त मतलब अभी सारी बातें हम परिवर्त की बात कर रहे हैं, परिवर्त के ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं एक बार उतारिए आप। मैंने थ्योरी तो पूरी पढ़ा दी है, एक बार आपको उतार करके क्वेश्चन देने की कोशिश करना भाई। कितना आ रहा है? अच्छी बात है, जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। देखते आंसर दे सकते हैं आप। अगर जिसने थ्योरी सही तरीके से पढ़ी है वो अब देखते आंसर दे देगा भाई। बस उसको समझ में आना चाहिए क्या है, परिवर्त है, अंतवर्त है, या फिर गुरुत्व के अंदर है। ये चीजें आपको जो अब थोड़ा अपने दोस्त की तरह लगनी चाहिए, ये नहीं कि साहब पता नहीं याद करें कि क्या आ रहा है। ये बात करेंगे बेटा। अच्छा बताइए आप क्या करना चाह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये लीजिए समकोण त्रिभुज, ओके। ये आपका 90 डिग्री का कोण। ये क्या करना चाह रहा है, समकोण त्रिभुज। और बी पे कौन सा कोण है, 90 डिग्री, तो मैं बी यहां लिखूंगा। ये आपका ए और ये क्या है, बी। अब जो कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपकी ए और बी भुजा कितनी है, ए और बी भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ए और बी भुजा कितनी है, 20। और आपकी आपकी जो है कौन सी, बी और सी, बी और सी भुजा कितनी है, इसको मिटा देते हैं, ये सी पॉइंट था। बी और सी भुजा कितनी है, 21 है क्या? तो मुझे बताएंगे ये कितनी हो जाएगी। एक 20 है, एक 21 से तो निकाल सकते हैं क्या? कितनी निकालेंगे? हाँ, आप कैसे निकालेंगे, आप निकाल सकते हैं हीरा सॉरी आपका जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल सकते हैं 20 का स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं प्लस में 21 का स्क्वायर, या फिर भुजाओं के आपकी भुजाओं के अनुपात के अनुसार भी निकाल सकते हैं क्या? निकल जाएगा। किसका अनुपात है ये, निकल रहा है क्या? नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लीजिए इसको। यहां से अगर आप चर्चा करते हैं तो बताइए कितना हो गया, 400। अरे कितना हो गया, 400, 441 हो जाएगा। ये आपका 441 हो जाएगा, 441। इनको जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 800। यार इसका कितना आएगा, 29 आ रहा है, 29 आ रहा है। तो बताइए इसका 29 आ रहा है, तो भुजा कितनी आ गई, 29। और अगर हमारे को किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी है, किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं मुझे दिख रही है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है। और यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ ये भुजा आपकी कौन सी है, 20 है। ये कौन सी है, 21 है। और ये कौन सी है, 29। तो बताइए इसकी परिवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या तो पूछ रहे हैं। और समकोण त्रिभुज में हम कहते हैं जो कर्ण होता है उसकी क्या होती है, आधी होती है। परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की क्या होती है बेटा, आधी। परिवर्त की त्रिज्या कर्ण की क्या होती है, आधी। कर्ण कितना है, 29। 29 का क्या कर दीजिए, आधा। कितना आ जाएगा आपका, कह देंगे 14.5। तो बहुत आसान था, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है। चलिए मिटा दे आगे, जल्दी करिए, इसमें कुछ उतारने के लिए था नहीं। मैंने पाइथागोरस की प्रमेय फिर से समझाने की कोशिश करी, बाकी डायरेक्ट बात कर सकते थे हम, ठीक है। एक बेसिक बच्चे के हिसाब से मैं एंट्री कर रहा हूं, आप चाहो तो उतार सकते हैं। चले भाई आगे, अगला क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे हम। इसको करके बताइए भाई, इसको करके बताइए, फटाफट करिए। इसको करके बताना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। मैंने थ्योरी पूरी बता दी, अब आपका दिमाग चलना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। परिवर्त के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, मैंने कोशिश करी पूरी थ्योरी बताने की। चले भाई, देखिए कैसे बैठे हो, पूरी पूरी दरी को समेट दिया आपने बैठने में ही। दरी को सही करो, उसको सही करो बेटा, पैर से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हो। हाँ जी, उतार लिया क्या क्वेश्चन को?
क्वेश्चन को उतार करके जवाब देने की कोशिश करना। कितना आया? 140, 110। ओके, कोशिश करिए आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटा, चीजें आपको आ चुकी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं बात करना चाहूंगा क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे बोला गया है, आपको बोला गया है, देखिए क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ से हम बात करना है। यहाँ कहा गया है त्रिभुज आपका क्या है भाई, एबीसी त्रिभुज, हिंदी में यहीं से स्टार्ट है, कहां से कर दिया इसने। हाँ, त्रिभुज एबीसी में एक तो कोण कितने डिग्री का है, 65 डिग्री का है। दूसरा कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो मैं पहले बना देता हूं आपको त्रिभुज एक। यहां पे आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण बनाए, नहीं समकोण नहीं है, समकोण थोड़ी बोला है, समकोण नहीं, कोई सा भी त्रिभुज बना सकते हैं हम, कोई सा भी त्रिभुज में बना सकता हूं। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ए आपका बी और सी। कौन सा कोण, ए बी और सी। बी कोण कितने डिग्री का दे दिया इसने, 45 डिग्री का। बी कोण आपको दे दिया गया है आपको 65 डिग्री का, 65 का। और यहाँ देखिए आप बी सी और ए, यानी सी कोण, ये बीच वाला कोण उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सी कोण कितना दे दिया आप 45। तो बताओ ये कोण कितने का बचेगा, तीनों का योग कितना होता है 180। तो ये बता दीजिए कितना बचा, 70 का बचेगा। क्यों, क्योंकि आपके तीनों कोणों का 180 होता है। 180 में से मैं आपका 65 घटाता हूं और 45 घटाता हूं, तो बचेगा कितना मेरे पास, 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70। यानी ये कोण कितना का हो गया आपके पास, 70 डिग्री का हो गया। अब ये तो ये बेसिक जानकारी थी जो हमने यहाँ से निकाल ली। अब देखिए क्या करना चाह रहा है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम ये कहना चाह रहा है, तो यानी ओ पॉइंट देखिए आप, ओ पॉइंट भुजाओं के लंबवत, लंबवत का मतलब है ये किसी भी भुजा का बीच में से लंबवत समद्विभाजक है। तो यानी ये किसकी बात करना चाह रहा है, परिकेंद्र के कटान बिंदु की बात करना चाह रहा है। यानी ओ पॉइंट है भुजाओं के लंबवत आपका समद्विभाजक है। यानी ये आपको जो बात करी जाए, परिकेंद्र की बात करना है। ये क्या बन रहा है, परिकेंद्र, परिकेंद्र की बात करना चाह रहा है। आपको क्या पूछा जा रहा है, बी ओ सी, बी एरा, ओ एरा और सी, बी ओ सी की बात करना चाह रहा है, इसकी बात करना चाह रहा है। बताइए क्या होगा ये परि, आपकी बात करें परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष को कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये बात हम कर चुके हैं। यानी ओ होगा, ओ किसका होगा, इसके सामने कोण कौन सा, ए का क्या होगा बेटा, दुगना, ए का क्या होगा, दुगना। ये बात हम कर चुके हैं, आपको याद होगा। यानी परिकेंद्र पर बनने वाला कोण शीर्ष कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो बताइए कितना, ये कितना था 70, यानी 70 को किससे गुणा कर दिए, दुगना। यानी ओ पे बनने वाला कोण कितना, 140। आंसर आएगा 140, है क्या, नहीं है कोई बात है, आप बना लीजिए 140, 140 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 140 आएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका एक्यूरेट आंसर है 140। नेक्स्ट देखिए, बता लिया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परिकेंद्र पर, अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके से बनेंगे भाई। जो मैंने थ्योरी बताई थी उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए आप। नेक्स्ट चले, ओके, इसको उतारिए। अच्छा क्वेश्चन है, सेम वैसा ही, सेम वैसा ही क्वेश्चन शायद है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग उतार लीजिए इसको। तो मैंने 2 दिन इसकी जो परिकेंद्र की थ्योरी चलाई थी, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लेना, इसको घर से करके लाना है। कल और क्वेश्चन है इसके, कल के क्वेश्चन कराएंगे। आज का टाइम हो चुका हमारा।